को मैं खुशामदीद कहता हूँ। और राना अकरम साहब, खालिद अकरम राना साहब, जो हमारे सीनियर नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के, उनको रियाद से वो जुबैल तशरीफ़ लाए हैं। सर वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसी शख्सियत हैं कि जो तारीफ़ की मोहताज नहीं है। राना साहब से ही हम लोग इंस्पायर हो गए, तो हमने जो है ना ये सियासत शुरू की। हयात खान साहब हमारे सदर हैं, आज उनके डेरे पे यहाँ बैठे हैं, तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, हमने अपने लीडर को ही सुनना है। खालिद अकरम राना साहब ना सिर्फ ये इधर सऊदी अरब में मकबूल है हमारे मुस्लिम लीग नून में, बल्कि पाकिस्तान में भी इनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और हमें ये खुशी है कि आज ये हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं अभी खालिद अकरम राना साहब को ही दावत दूँगा कि वो अपने जो है ना खिताब से रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं हयात ख़ान का बहुत मशकूर हूँ। ये जब भी इनके यहाँ आमद होती है और ये इस मोहब्बत और ख़ुलूस के साथ ये मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, वो अपनी मिसाल आप है। तो आज भी हयात ख़ान साहब ने मुझे कहा था कि आपने वक्त पे पहुँचना है, और स्पेशली हज के इस मौसम में जब इतनी तेज़ हवाएं चल रही, तो ये स्पेशल मछली का इंतज़ाम किया, तो मैं बड़ा मशकूर हूँ। हयात ख़ान साहब एक हीरा आदमी है जिसमें मोहब्बत और पार्टी के लिए मोहब्बत और वर्करों के लिए मोहब्बत, ये मैं बहुत कम लोगों में देखी है। तो मैं हयात ख़ान साहब से बात करने से पहले मैं थोड़ी सी बात करता चलूँ पाकिस्तान के हवाले से, कि आजकल जो 9/11 के बाद मुल्क के हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। हमारी जमात ने भी जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थी उसके हवाले से एक अपना नज़रिया रखती है, और इसीलिए हमने कहा था कि वोट को इज़्ज़त दे। लेकिन ख़ान साहब ने जो कहते थे कि उनके वर्कर के वो हमारी रेड लाइन है, लेकिन उन्होंने वो पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस की है जो रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम सब पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान है, ये इदारे हैं, तो हम हैं। तो ख़ान साहब ने एक प्लान मंसूबे के तहत, ये कैसे हो सकता है कि 9 मई को एक वाक़या होता है, अदालत की वारंट पे वो गिरफ़्तार होते हैं, तो पाकिस्तान की जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो फ़ौजी इंस्टॉलेशन है, 5 से 6 शहरों में बैक वक्त उन्हीं जगह जाके हमले किए जाते हैं। जैसे लाहौर में आप देखें वो कोर कमांडर हाउस, इसी तरह मियाँ वाली सरगोदा एयर बेस पे गए, इसी तरह शावर में फौजी इंस्टॉलेशन, इसी तरह कराची। तो ये एक प्लान मंसूबे के तहत इन्होंने फैसलाबाद में ISI के हेडक्वार्टर, और इसी तरह GHQ और फिर ISI, तो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक वो साजिश थी जो किसी दुश्मन की ख्वाहिश थी या दुश्मन के प्लान के एजेंडे पे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो साजिश नाकाम हुई है, और ये जो इमरान प्रोजेक्ट है अब वाइंड अप हो रहा है, और आप देखेंगे कि ऐसे गद्दारों को कौम माफ़ नहीं करती। तो इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम जो है वो आने वाले दिनों में देखेंगी कि इसको जब इन मुकदमात चलेंगे और जब इबरतनाक इनको सज़ाएँ मिलेंगी, तो आइंदा कोई हमारी इस फ़ौजी इंस्टॉलेशन पे हमला करने का नहीं सोच सकता। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे हयात भाई, पिछले दिनों हयात भाई यहाँ पे मीर मुकाम साहब आए, तो इत्तेफाक से आप यहाँ नहीं थे, तो मुझे फ़ोन आता है मीर मुकाम साहब का कि वो इंजीनियर साहब आप किधर हैं। तो मैंने कहा मैं तो रियाद हूँ, मुझे तो नहीं पता तो आप आए। तो कह रहे मैं तो 3 दिन से यहाँ मदीना में हूँ, तो कल मैं जद्दा जा रहा हूँ। तो वो जद्दा फिर जब पहुँचे तो मुझे इत्तला मिलती है कि वो मियाँ साहब को मिलने के बाद वो वर्करों से खिताब करना चाहते थे। तो हमारी जब वहाँ की क़यादत थी, जब उनको अप्रोच किया गया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ आप बड़ा जलसा नहीं कर सकते या बड़ी गैदरिंग नहीं कर सकते, आप इसको कौंसलेट में कर लें। तो वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा यार मैं कौंसलेट में, मैंने वर्करों से बात करनी है, तो कौंसलेट से ऑफिस से कैसे कर लें। तो जब ये बात मलक साहब, मंजूर साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल है, उनके पास पहुंची, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि राना साहब ये अमीर मुकाम साहब के सुने कि, अब वो बात मुझे नहीं पता कि हमारे चेयरमैन से की गई या मसूद पुरी साहब से की गई। उन्होंने उसको जवाब दिया। जब मलक साहब ने मुझे कहा, मैं कहा आप उस प्रोग्राम को रखें
मैं खुद आ रहा हूँ, हम बड़ा प्रोग्राम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं तो वो जिम्मेदारियां ये नहीं होती कि आप ड्राइंग रूम में बैठकर फ्लायर बनाकर और क़यादत को बता दें कि हम काम कर रहे हैं। उसके लिए ग्राउंड में वर्क करना पड़ता है, वर्करों तक एक्सेस करनी पड़ती है। जब कोई लीडरशिप आती है उनके लिए इंतजामात करके प्रोग्राम किए जाते हैं। वो प्रोग्राम हमने जद्दा में किया, 150-200 आदमी हमने इकट्ठे करके प्रोग्राम किया, तो वो हमें तो किसी ने नहीं कुछ कहा। तो जब आप एक चारदीवारी के अंदर सऊदी कानून को समझते हुए आप जो कोई प्रोग्राम करेंगे, मैं नहीं समझता कि हमें कोई इस किस्म की प्रॉब्लम या मसाइल नहीं होंगे। सिर्फ बात होती है कि आप वर्कर्स के साथ, पार्टी के साथ मुखलिस हों। ओहदे ले लेना, ओहदे लेके आप घर बैठ जाएं और फिर कहें कि ये मतलब मुमकिन नहीं है, तो फिर इस तरह पार्टी नहीं चलती। तो मेरी मतलब यही बात गुजारिश होगी। और मैंने जिस तरीके से, मुझे याद है अमीर मुकाम साहब पिछली दफ़ा आए थे जुबेल में, तो आपने माशाल्लाह 400-500 बंदों का प्रोग्राम किया था और 24 घंटे के अंदर किया था। जिस तरीके से तालिब भाई और आप एयरपोर्ट से एक काफ़िले की शक्ल में लेके आए, वो एक मतलब जिसको उन्होंने खुद भी बड़ी मतलब सराहा। मुझे खैर जद्दा के प्रोग्राम के बाद उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं ईद के बाद यहाँ रियाद में एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ। मैं कहा आप मोस्ट वेलकम। तो वो उन्होंने कहा कि इतने में हयात खान भी आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद उनका हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रियाद में भी और जुबैल में भी करेंगे। तो मेरा इस सिलसिले में सिर्फ यही है कि हमें पार्टी को चलाने के लिए आजकल ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस तरीके से पीटीआई डिसमेंटल हो रही है, तो हमें उन वर्कर्स तक एक्सेस करके पार्टी के लिए काम करना है। लोगों को बताना है कि असल जो मुहिब वतन और काम करने वाली, पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली, पाकिस्तान को मशी तरक्की देने वाली, वो सिर्फ एक ही क़यादत है, एक ही है, वो मुस्लिम लीग है और उसके कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। हम उसके पैरोकार हैं। पिछले दिनों हयात भाई यानी साहब जो मुलाकात हुई हमारे जद्दा में कायद साहब मोहतरम से, तो कल मैं एक तकरीर सुन रहा था। वो जनाब हमारे ही साथी कह रहे थे कि जिन्होंने पैसे दे के बात की है, मुलाकात की है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मतलब आप अपने कायद के मतलब ये बात सोचते हैं, यानी जो मुलाकात ना कर सके दूसरे पे इल्ज़ाम लगा दे। तो मेरा ख्याल है इस रवैयों को भी बदलना होगा और अपने अंदर झांकना होगा, अपने अंदर को देखना होगा, बजाय कि आप क़यादत पे इल्ज़ाम लगाएं या उन वर्करों की तस्दीक करें, क़यादत की तस्दीक करें। तो हमें ऐसे इक़दाम से भी मेरा ख्याल है कि परहेज़ करना चाहिए और इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। मैं आज दोबारा फिर आपकी और हयात मोहम्मद ख़ान, तालिब भाई आपका, आमिर भाई आपका, चौर साहब आपका, तमाम यहाँ दोस्त जो बैठे हैं, स्पेशली हमारे जुबैल के सदर आरिफ खान साहब जो अभी तरबूज के हमारे इंतज़ाम कर रहे हैं, तो मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। तो मैं दोबारा दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ जी। इंशाल्लाह हयात खान साहब, आपकी ये मोहब्बत हमें याद रहेगी। आप कायद के वो सिपाही हैं जो बेलौस हैं और आपने पार्टी के लिए बहुत काम किया है। मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आमिर मकाम साहब जब आए थे जद्दा में, मेयर साहब भी थे, तो मेयर साहब भी थे, तो जो लोग बोलते हैं कि उन्होंने पैसा दिया, या तो ये जो 3 बंदे गए थे रियाद से जो है ना, तो मलक दाऊद साहब और शिनवारी और नूरखान शिनवारी और एक जो था अफराज बाचा। तो मेरे पास मैसेज है इंजीनियर साहब का, किसी का मैसेज चलाना मुनासिब नहीं है, और उसका मैसेज भी है कि आपने जो रियाद से बंदे भेजे थे हमने मियाँ साहब के साथ उसको मिला दिया। तो ये मेरे साथ मैसेज है उनका।